हे एवरीवन, चलिए कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के एनालिसिस को देख लेते हैं। कल किस तरह से हम लोग तीनों इंडाइसेस में ट्रेड बनाएंगे, क्या हमारा प्लान होगा कल के लिए। आज मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ गई एंड इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने आप लोग को 10:41 में अपडेट कर दिया था कि हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि हम लोग सिर्फ बाइंग का आप देखेंगे, स्पेशली इन सेंसेक्स। एंड मैंने इस लेवल पे एग्जैक्टली 10:41 पे आपको कंफर्म किया था बाइंग का। एंड देखो उसके बाद बहुत शार्पली रिवर्सल आया है एंड कंटिन्यू बाइंग में मार्केट गया है। तो ये आज का हमारा प्लान था। ये बाइंग क्यों आई? क्योंकि बहुत बड़ा शार्प रिवर्सल के बाद ना कोई बाइंग का सोच नहीं रहा था, समझ रहे हो। मार्केट आपके सोच के बियॉन्ड ही काम करती है। अगर आप जिस तरह से सोच रहे हो, क्राउड जिस तरह से सोच रहा है ना, अगर मार्केट उस वे में काम करेगी ना तो मार्केट फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी कहाँ मिलती? बाइंग के साइड में, क्योंकि सारे लोग अभी क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। इसीलिए मार्केट में आज कंटिन्यू अपसाइड दिखा। इस चीजों को समझते हुए जैसे ही मेरे को ये चीजें समझ में आ गई, मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपडेट किया था। मैंने मेंशन भी किया था कि सेंसेक्स में ज्यादा बाइंग का प्रोबेबिलिटी रहेगा एंड मैंने भी यहाँ पे ट्रेड बनाया था। 10:44 पे मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि मैंने कितने पॉइंट में प्रीमियम, 100 पॉइंट के करीब ऑलमोस्ट मेरे को प्रीमियम मिला है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मेरे को 100 पॉइंट इजिली मिल जाता है टारगेट में। तो कल किस तरह से प्लान करेंगे ये भी देख लेते हैं। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन को देख के एंड बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा तो वहां पे बायर्स आए होंगे, है ना। इस सारी चीजों को देख के नीचे के जो बायर्स है ना, ये सब काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो कल हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे, क्या हमारा प्लान होगा, ये देख लेते हैं। देखो, एक दिन पहले हमें शार्पली रिवर्सल दिखा, है ना। फिर मार्केट रिवर्स कर गई। तो कल ये देखने को आपको नहीं मिलेगा कि आज बाइंग आई है तो कल मार्केट रिवर्स हो जाएगा। ऐसा स्पेशली नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अपने चार्ट को रिपीट नहीं करती है। तो कल अगर सेलिंग के बाद बाइंग आई तो कल ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कंटिन्यू रिवर्स हो जाए। एंड नीचे के बायर्स भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है ना। आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, जो नीचे के बायर्स हैं, जो नीचे में बाइंग किए होंगे, ये सब काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो कल हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, बायर्स को टारगेट का प्लान नहीं करेंगे। कब सेलिंग करेंगे उसका भी लेवल बताऊंगा, थोड़ा वेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है, गैप अप बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तो मार्केट सेलिंग में चले जाएगी। तो गैप अप हमें नॉर्मल रेंज में 250 350 के रेंज में मिलेगा ना। ये सबसे स्वीटेस्ट स्पोर्ट होता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। सेंसेक्स में आप मैक्सिमम 350 से 400 पॉइंट पकड़ लो, ठीक है, या 300 से 400 पॉइंट, क्योंकि सेंसेक्स बड़ी इंडाइसेस है, यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा होती है। एंड निफ्टी में आप मैक्सिमम हम लोग 70-80 पॉइंट का गैप अप तक टोलरेट कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी गैप अप आती है ना तो मार्केट में जो नीचे के बायर्स हैं, ये अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। देखो, जहां पे भी कुछ समझ में नहीं आया ना, खुद को रखो। अगर आप अपने पोजीशन को होल्ड करके गए होते बीटीएसडी, है ना, एंड आपको काफी अच्छी प्रॉफिट हो रही होती, तो आप क्या करते? अगर गैप अप खुल जाता बहुत बड़ा, है ना, तो काफी अच्छी आपको प्रॉफिट हो रही होती। उस समय क्या होता है, एक भी रेड कैंडल अगर बन जाता है, आप पैनिक करते एंड आपको काफी ऑलरेडी, चूंकि काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता, तो आप रिस्क लेना नहीं चाहते एंड आप अपने टारगेट को बुक करते। ऐसा सभी लोग करते तो ये क्या होता, धीरे धीरे मार्केट, है ना, सेलिंग में आ जाती है। तो हमें बाइंग तभी करना है जब गैप अप एक रेंज में हो, एक नॉर्मल रेंज में हो, है ना, तभी बाइंग करेंगे। अगर बहुत बड़ी गैप अप हो जाए तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे एंड फ्लैट में तो हम लोग बाइंग करेंगे ही। गैप डाउन में भी हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, अगर नीचे अच्छे बायर्स बैठे हैं ना, अगर नीचे अच्छे बायर्स बैठे हैं तो ये अपने पोजीशन को एक बार मैनेज करने का कोशिश करेंगे। बट गैप डाउन कितना होना चाहिए, है ना, ये भी मैटर करता है। तो मैंने आप लोगों के लिए लेवल निकाल के रखा है। निफ्टी में हमें गैप डाउन 50 से 60 पॉइंट का मिलेगा तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अगर 70-80 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन मिलता है ना,
तो हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। सेंसेक्स में एंड बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में अगर आपको 57,500 के पास अगर बैंक निफ्टी आ जाती है, वहां पे फिर हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं, क्योंकि एक लेवल तक ही बायर्स भी अपना एफर्ट्स लगाएगा, अपने पोजीशन को बचाने का कोशिश करेगा। अगर बहुत बड़ी गैप डाउन हो जाए तो वो निकलना चाहेंगे, वो पोजीशन को मैनेज नहीं करना चाहेंगे। तो गैप डाउन में अगर 57,500 को मार्केट टच कर जाती है तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। सेंसेक्स में क्या हमारा प्लान रहेगा, फ्लैट टू गैप अप में बाइंग होगा, है ना, गैप अप बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड गैप डाउन में हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे अनलेस अंटिल 76,500 का लेवल, है ना, टच नहीं कर जाए मार्केट। अगर इसको टच कर जाएगा ना तो फिर मार्केट में रिवर्सल आ जाएगी एंड ये जो बायर्स थे ये खुद टारगेट होने लग जाएंगे, है ना। समझ में आ गया, सिंपल प्लान है। एंड एक चीज जो ये मैं आपको एनालिसिस देता हूं ना, इसको कैसे अपने फेवर में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमारे पास कल मार्केट ओपन होती है 9:15 में, है ना, 9:15 में मार्केट ओपन होती है, तो हमारे पास न्यू चार्ट्स नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अभी ये वाला चार्ट है ना, इस पे रिलाई करके ट्रेड करते हैं। बट जैसे ही टाइम बीतता जाएगा एंड आपका नया चार्ट फॉर्म होता जाएगा ना, नया चार्ट बनता जाएगा, तो इस चार्ट का रिलेवेंस कम होता जाएगा। ये न्यू चार्ट को हम लोग ज्यादा वैल्यू देना चालू करेंगे। तो जो मैं 9:15 में आप ट्रेड करने बैठते हो, यहां से जो ये एनालिसिस है ना, इसको हम लोग मैक्सिमम, है ना, 11 बजे तक यूज करते हैं, ठीक है, 10:45 11 बजे तक। उसके बाद ये चार्ट और ये आज का एनालिसिस जो मैं देता हूं ये वर्थित नहीं होता है, क्योंकि अब आपके पास फ्रेश चार्ट है, फ्रेश प्राइस एक्शन है, तो इस पे आप ज्यादा रिलाई करोगे ना कि प्रीवियस चार्ट पे, है ना। समझ में आया, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता जाएगा। तो हम लोग जो ये एनालिसिस करते हैं इसको आप लोग 10:45 से 11 बजे तक मैक्स यूज करना। समझ में आया। इसके बाद हम लोग इस एनालिसिस पे रिलाई नहीं करके जो फ्रेश चार्ट बनते हैं उस पे रिलाई करेंगे। समझ में आ गया। इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा काम करेगी, है ना। एंड अपने रिस्क रिवार्ड को हमेशा फॉलो करना, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हॉली ग्रिल स्ट्रेटजी नहीं होती है मार्केट में। मैंने इतना सारा काम किया है, 7 सालों में इतनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है, कोई भी स्ट्रेटजी एवरग्रीन नहीं होती है, कोई भी स्ट्रेटजी आपको हमेशा काम नहीं आएगी। आपको काम आता है आपका रिस्क रिवार्ड, ठीक है। आपका जो आरआर होता है ना, यही लास्ट में होली ग्रिल स्ट्रेटजी है। जब भी आप लूज करो, स्मार्ट लूज करो, स्मॉल लूज करो, जब भी आप गेन करो, जब भी आप प्रॉफिट बनाओ तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाओ। ये चीजें आप करो, यही सारी चीजें, यही सार है पूरा मार्केट का। अगर ये चीजें आप करने लग गए ना तो आपकी ट्रेडिंग काफी ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगी। स्ट्रेटजी आएगी जाएगी, कोई स्ट्रेटजी आज काम कर रहा है कल काम नहीं कर रहा है, बट आप अपने आरआर को जिस दिन मैनेज करना चल गए ना, कि अगर मेरे को इतना लॉस आया तो मैं नो मैटर व्हाट मार्केट कुछ भी हो जाए मैं अपने पोजीशन को कट करूंगा। एंड ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग से बचो। एंड मैं तो आप लोग को सारी चीजें सिखाने के लिए हूँ ही, आप लोग सपोर्ट करो। तो मैं धीरे धीरे आप लोग के लिए काफी चीजें लाऊंगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी ग्रुप में अगर ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड दिखेगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। ग्रुप में ज्यादा अपडेट करने से अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपके दिमाग में, इसलिए मैं ग्रुप को ज्यादा अवॉइड ही करता हूँ अपडेट करना। क्योंकि अगर आप खुद पे डिपेंडेंट रहोगे वो ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आपने अगर कुछ स्ट्रेटजी बनाई है जो आपके लिए बहुत अच्छी काम करती है, उस समय अगर मैं कुछ अपडेट कर दूं ना तो आप अननेसेसरी कंफ्यूजन में चले जाओगे। इसलिए मैं जो चीजें बहुत अच्छी काम करती है, जैसे मैंने आज आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दिया था, है ना, कि हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, तो आपको एटलीस्ट मैंने डायरेक्शन क्लियर कर दिया, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इन सब चीजों के लिए रिलाई करना ग्रुप पे, बाकी ग्रुप पे 100% रिलाई नहीं करना है ट्रेड्स के लिए, ठीक है।